राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 18 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 19वें श्लोक से। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रवृत्त्यहरागमे। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। व्याख्या। भूतग्राम से एवायम, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहते पर उसका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा हुआ है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृतिक पदार्थ तो छूटते रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते। तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्य स्वरूप है। भूतग्राम से एवायम, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्रागमे वश पार्थ प्रवृत्त्या हरागमे, यहाँ अवश्य कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश और पराधीन। प्राकृतिक पदार्थों को यह जितना भी अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा, फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना, इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती
बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण वह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मूल में परवशता प्रकृतिजन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से जाना गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको यह जब चाहे तभी छोड़ सकता है। परिशिष्ट भाव। एक विभाग बदलने वाले संसार का है और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का है। जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रभाव में पड़ा हुआ है, वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता है और मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वहीं रहता है जो पहले सर्गावस्था में था, वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही दिन रात बीत जाए पर जीव स्वयं वही का वही रहता है। चिन्मय सत्ता अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही वह जन्मता मरता है। कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है, अपने में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखासक्ति के कारण जड़ता में बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। अवश्य अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश पराधीन हो जाता है। भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है, विनाश होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म मुक्त हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म संयोग और मरण वियोग होता है तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। परंतु इन तीनों वस्तु व्यक्ति और क्रिया को जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता होनेपन का कभी उत्पत्ति विनाश जन्म मरण संयोग वियोग और आरंभ अंत नहीं होता। यह सत्ता नित्य निरंतर स्वतः ज्यों की त्यों रहती है। भूतग्रामः स एवायम्। इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति है। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं स्वाधीन हो जाऊंगा। परंतु ऐसी कोई वस्तु व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है।
अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उससे से अधिक स्थित रहे। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुषुप्ति के समय वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु, व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे, तब हम स्वाधीन हो जाएंगे। प्रकृति जन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। परमात्मा में अनंत शक्तियाँ हैं जो चित स्वरूप हैं। माया में भी अनंत शक्तियाँ हैं, पर वे जड़ स्वरूप तथा परिवर्तनशील है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है और मुक्त होने पर वह परवशता सर्वथा मिट जाती है और जीव स्वाधीन हो जाता है। परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से भी विलक्षण है। स्वाधीनता में अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद है। ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, प्रत्युत स्वकीय है। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है, जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है, परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्तः पराधीना। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोकों को पुनरावर्ती कहा गया है, परंतु परमात्मा तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है, यह बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भावरूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तोक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है, अव्यक्तादीनि भूतानि। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है, अव्यक्तमेव च आदि। उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा, इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना ही नहीं है। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।
अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी, उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव, एक अपरिवर्तनशील तत्व परा है और एक परिवर्तनशील तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है, उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। व्याख्या, अव्यक्तोक्षर तद्धाम परमं मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परमं पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कविम पुराण मनुषा सितारम आदि, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्त और सनातना कहा है। उन सब की एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म अविनाशी, अमृत, शाश्वत, धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करो, चाहे निर्गुण निराकार मानकर, और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करो, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं, वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता।
हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। परिशिष्ट भाव। अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुँच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर शर गति स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। पुरुष स परपार्थ व्यक्ता लभ्यस्तनन्या यस्यांते स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या। यस्यांते स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा कि सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अतः सब कुछ मैं ही हुआ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है, अर्थात वे परमात्मा सब जगह हैं, सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही हैं और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को पांच भौतिक ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्या। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुष स पर कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो वह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी भी सत्ता और महत्ता को न माने, यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है। यह बात जची हुई है। वास्तव में तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्मा तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार में दिखता है, वह सब केवल परमात्मा तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं। इसलिए उसकी खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती है। विशेष बात, आप अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं, यह अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है। कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंतकाल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी।
उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की प्राप्ति के लिए क्रमशः 3-3 श्लोक कहे। उनमें से भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में कठिनता बताई और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोकों की विलक्षणता बताई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियाँ हैं वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्मा जी के लोक की गति से मेरे लोक की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियों का अंतिम देह मैं ही हूँ और सब मेरे ही अंतर्गत है। परिशिष्ट भाव। भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार न रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न रहे। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख की सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट न करे, यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता का सुख भी संतुष्ट न कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। उसी बात को यहाँ यस्यान्ते स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् पदों से कहा है। इसी को आगे 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में विस्तार से कहेंगे। इन सब का तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।